वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में अहम बैठक लग गई। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की ज़ेर सदारत ईरानी वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और आर्मी चीफ फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। इससे कबल ईरानी वफ़द ने फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलग मुलाकात भी की। मुशीर क़ौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक रहे। ईरानी वफ़द में मुआविन वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी, तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई शामिल थे। दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ईरानी वफ़द नूर खान एयरबेस रवाना हो गया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से अमन की उम्मीद जागने लगी। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद आएंगे। नायब सदर जेडी वेंस अमरीका में ही रहेंगे। वाइट हाउस की तस्दीक। तर्जुमान कैरोलाइन लेविट कहती हैं कि मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा है। तकनीकी तरक्की के सफ़र में एक अहम संग मील। स्पाको ने चीन के ताइवान सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से मकामी तौर पर तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट EO3 लॉन्च कर दिया। सेटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, कुदरती आफात से निमटने, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती निगरानी के लिए जदीद इमेजिंग डाटा फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पाको के साइंसदानों और इंजीनियर्स की काविशों को सराहा और देरीना दोस्त चीन के ताउन को भी अहम करार दिया। चाहते गरीबों को, बोले गरीब यहाँ कोई रहेगा नहीं, अमीर रहे और हम लोग कमाए, बस और कुछ नहीं है। को बोलने में कोई फायदा हो तो बंदा बोले। हम लोग बोल बोल के थक जाते हैं। महंगाई सर से ऊपर हो जाती है, काम धंधे है नहीं है। सही है, आमदनी हमारी वही है, महंगाई सर से ऊपर है, जो बात है। हर बंदा परेशान है, खाने तक के लाले कर दिए सिर्फ इस मुल्क ने, इस गवर्नमेंट ने। रातों रात ये हुकूमत ने हमें सरप्राइज़ दी है, कोई इसका पता नहीं चला ये क्या हुआ है। बहुत ज़्यादती है, अवाम के साथ बहुत ज़्यादती है। हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपए 77 पैसे का इजाफा। पेट्रोल 400 रुपए के करीब पहुंच गया। नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 380 रुपए 19 पैसे मुकर्रर। एलामिया जारी। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ईरान खुद अमरीका से बात करना चाहता है। ईरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देने का इरादा रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरानी पेशकश का मतलब अमरीकी मुतालबात को पूरा करना है। देखते हैं ईरान किस तरह की पेशकश लाता है। इस्लामाबाद दौरे में ईरानी और अमरीकी हुकाम के दरमियान मुलाकात तय नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बाक़ाई का दावा, कहा पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में ईरानी वफ़द अपने मुशाहिदात पाकिस्तान को फराहम करेगा। अमरीका की मुसल्लत करदा जारहाना जंग के खात्मे और ख़ित्ते में अमन की बहाली से मुतालिक उमूर पर बात होगी। दौरे में पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात में सालिसी से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू होगी। इस्लामाबाद में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र रास्तों की बंदिश। दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त निगरानी। मुख्तलिफ थानों की हदूद में घरों, होटल्स और दुकानों की चेकिंग। मुतादिद मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत, अशया खुरोनोश, अद्वियात लाने वाली गाड़ियों को खुसूसी इजाज़त दे दी गई। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां। चीन की बड़ी ऑयल रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर सख्त कार्रवाई। ईरानी शेडो फ्लीट के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। मुत्तहिदा अरब इमारात की बंदरगाहें ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट पर भी पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के करोड़ों डॉलर के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट मुंजमद। ईरान पर माली दबाव जारी रखने का अमरीकी महकमा खजाना का ऐलान। अमरीका में तेल और गैस की मौसर फराहमी के लिए ट्रंप इंतजामिया सरगर्म। गैर मुल्की जहाज़ों को दी गई छूट में 3 माह की तौसी। गैर मुल्की अमरीकी जहाज़ों को तेल और कुदरती गैस अमरीका मुंतकिल करने की इजाज़त होगी। इजाज़त का मकसद आबने हुर्मुज़ की बंदिश के बाद तवानाई की कीमतों को मुस्तहकम करना है।
पास-तारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ में मज़ीद 2 जहाज़ों को कब्जे में ले लिया। पास-तारान के मुताबिक बहरी जहाज़ ने खिलाफ वर्जियाँ की और वार्निंग को नज़रअंदाज किया। बरतानिया का पास-तारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए कानून साजी का फैसला, चंद हफ्तों में कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का ऐलान। उधर यूरोपीय इत्तेहाद ने अमेरिका से मुआहदे की सूरत में ईरान पर पाबंदियां नरम करने का ऐलान कर दिया। ईरान का बैनुल-अक़वामी परवाज़ें दोबारा शुरू करने का ऐलान। तेहरान के सबसे बड़े हवाई अड्डे इमाम खामनाई से परवाज़ें दोबारा शुरू। इब्तदाई परवाज़ें तेहरान से मस्कत, इस्तंबुल और मदीना रवाना हुई। मशहद एयरपोर्ट पर भी रवां हफ्ते के आगाज़ में उसे खोल दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से राब्ता। ख़ित्ते में जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख़याल, मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। तुर्किया ने भी पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए नए दौर में पेशरफ की उम्मीद बांध ली। वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान कहते हैं, तुर्किया मुज़ाकरात की हौसला अफजाई कर रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात में अहम रुकावटें जल्द दूर हो सकती हैं। किसी नई जंगी सूरत हाल में तुर्किया गैर जानिबदार रहने की पॉलिसी अपनाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी 1 मई तक चीन के सरकारी दौरे पर जाएंगे। चीनी हुकूमत की दावत पर हुनान और हेहान सूबों का दौरा होगा। चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और CPEC पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ा फैसला। किफ़ायत शुमारी इक़दामात के बावजूद PSL 11 फाइनल में तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। प्ले ऑफ और फाइनल मैचेस में शायकीन की मौजूदगी का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर रवाना। लाहौर एयरपोर्ट पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सदर पाकिस्तान को अलविदा किया। चीनी हुकूमत की दावत पर हनान और हेनान सूबों का दौरा 1 मई तक जारी रहेगा। चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और CPEC पर बातचीत होगी। मुल्क में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 2003 रुपये के इजाफे के बाद 4,93,162 रुपये हो गई। आलमी सराफा मार्केट में सोने का भाव $23 इजाफे से $4,708 फी औंस हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।